નમસ્કાર મિત્રો, ફરી એકવાર સ્વાગત છે તમારી પોતાની યુટ્યુબ ચેનલ પર। આજે આપણે ધોરણ 7ના હિન્દી વિષયના પાઠ નંબર 8ના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોશું। આપણે આ ચેનલ પર ધોરણ 7ના હિન્દી વિષયના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયના સોલ્યુશનના વિડીયોની લિંક ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપેલ છે। અહીં આપણે સૌપ્રથમ જોઈશું તેનો અભ્યાસ। જોઈએ તેમાં પ્રશ્ન नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। नंबर 1, बड़े लोगों की संकुचित मन स्थित व्यक्त करने के लिए खजूर के पेड़ का उदाहरण क्यों दिया गया है? तो जवाब आवशे खजूर का पेड़ बड़ा तो होता है पर उससे पंछी को न छाया मिलती है न उसके फल मिलते हैं। उसी तरह बड़े लोगों की मनोवृत्ति संकुचित होती है, उनसे दूसरों को कोई लाभ नहीं होता। त्यार पछी नंबर 2, साधु पुरुष कैसा होना चाहिए, क्यों? तो जवाब आवशे साधु पुरुष शुभ के स्वभाव वाला होना चाहिए, क्योंकि शुभ सार युक्त वस्तु यानी कि अच्छा अनाज ग्रहण कर निशासार वस्तु कचरा को बाहर फेंक देता है। नंबर 3, तुलसीदास सबसे हिल मिलकर रहने को क्यों कहते हैं? तो जवाब आवशे तुलसीदास सबसे हिल मिलकर रहने को कहते हैं क्योंकि उससे हमें सुख शांति और सुरक्षा मिलती है। नंबर 4, आप गरीब लोगों की मदद कैसे कर सकते हैं? तो जवाब आवशे हम गरीब लोगों के बच्चों को पढ़ाकर उनकी मदद कर सकते हैं। हम पढ़ाई में आने वाली उनकी समस्याएं दूर करें। नंबर 5, सज्जन लोग अपनी संपत्ति का उपयोग कैसे करते हैं? तो जवाब आवशे सज्जन लोग दूसरों का भला करने में अपनी संपत्ति का उपयोग करते हैं। त्यार पछी जो है प्रश्न नंबर 2, नीचे दिए गए शब्दों में विलोम शब्द के सही जोड़े बनाइए और उदाहरण के अनुसार वाक्य में प्रयोग कीजिए। અહીં જે શબ્દો આપેલા છે તેને આપણે વિલોમ શબ્દ બનાવવાના છે અને ત્યાર પછી તેના વાક્યમાં પ્રયોગ કરવાના છે। જે તમે અહીં ઉદાહરણમાં આપેલું છે તેવા જ આપણે બીજા પણ શબ્દો જોઈએ નીચે। નંબર 1, आदर तो अनादर। જોઈએ પહેલા આદરનું વાક્ય, हमें बड़ों का आदर करना चाहिए। अनादर, हमें किसी का अनादर नहीं करना चाहिए। नंबर 2, स्वकाज और परकाज। तो स्वकाज, मैं यहाँ स्वकाज के लिए आया था। परकाज, सज्जन लोग परकाज के लिए धन का संग्रह करते हैं। त्यार पछी छे नंबर 3, बुरा तो अच्छा। बुरा, उससे अपने कर्मों का बुरा फल भुगतना पड़ा। अच्छा, उसने यहाँ अच्छा नाम कमाया। त्यार पछी नंबर 4, प्रेम तो नफरत। प्रेम, हम सबसे प्रेम करें। नफरत, संत पुरुष किससे नफरत नहीं करते। नंबर 5, नजदीक तो दूर। नजदीक, बाजार मेरे घर के नजदीक है। दूर, पाठशाला मेरे घर से दूर है। नंबर 6, मृत और जीवित। मृत, उस घटना में कई लोग मृत पाए गए। जीवित, मलबे में से कई लोग जीवित निकले। नंबर 7, छोटा तो बड़ा। छोटा, हमारा घर छोटा है। बड़ा, वह बड़ा आदमी है। त्यार पछी जो प्रश्न नंबर 3, अंदाज अपना अपना। जो ये जब कभी कभी कुछ इलाकों में बारिश बिल्कुल भी नहीं होती, नदी नाले तालाब सूख जाते हैं, फसलों के लिए पानी नहीं मिलता, खेत सूख जाते हैं, पशु पक्षी जानवर और लोग भूखे मरने लगते हैं। ऐसे समय में वहाँ रहने वाले लोगों को मदद की ज़रूरत होती है। तुम भी लोगों को मदद कर सकते हो। सोचकर बताओ, तुम अकाल में परेशान लोगों की मदद कैसे करोगे? हम अकालग्रस्त लोगों के लिए धन इकट्ठा करेंगे। उस धन से हम अनाज तथा दूसरी जरूरी चीज़ें खरीदकर इन्हें देंगे। हम टैंकर मंगवाकर अकालग्रस्तों को पानी सुलभ कराएंगे। हम उनके जानवरों के लिए चारे की व्यवस्था करेंगे। त्यार पछी जो प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित दोहों का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। नंबर 1, साधु ऐसा चाहिए जैसा शुभ शुभाय,
सार सार के गति रहे गही रहे थोथा दे उड़ाए। तो जवाब आवशे तेनो भावार्थ जोईए। कबीर जी कहते हैं कि साधु का वेश धारण करने से ही कोई साधु नहीं बन जाता। साधु वह है जिसकी बुद्धि शुद्ध हो, जिसमें विवेक हो। साधु का स्वभाव सूप के समान होना चाहिए। सूप अनाज को अपने पास रख लेता है और कचरे को बाहर फेंक देता है। सच्चा साधु भी ज्ञान की बातें ग्रहण करता है और व्यर्थ की बातें में वह दिलचस्पी नहीं लेता। त्यार पछी नंबर 2, तुलसी हाय गरीब की कभू न खाली जाए, मुंह ढोर के चाम से लोम भस्म हो जाए। जो ये जब तुलसीदास जी कहते हैं कि गरीब को कभी नहीं सताना चाहिए। गरीब की हाय यानी कि बद्दुआ लेने से हमारा नुकसान होता है। जब मरे हुए पशु के चमड़े से बनी धोकनी से लोहा जल जाता है तो जिंदा व्यक्ति की हाय क्या नहीं कर सकती। वह तो सताने वाले का स्वनाश ही कर देती है। इसीलिए किसी गरीब को सताना नहीं चाहिए और उसकी हाय कभी नहीं लेनी चाहिए। त्यार पछी जो है नंबर 3, रहीमन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवारी। जो ये जब लोग बड़े लोगों के ढाट बाट से प्रभावित होकर साधारण लोगों की उपेक्षा करने लगते हैं। रहीम जी कहते हैं कि बड़े लोगों से प्रभावित होकर सामान्य लोगों से मुंह मोड़ना अच्छा नहीं है। युद्ध में तलवार भले काम की हो पर कपड़े सीने के लिए तो छोटी सुई की काम आती है। जो काम छोटे कर सकते हैं बड़े नहीं कर सकते। इसीलिए समाज में छोटों का भी महत्व है, हमें उनसे नहीं मोड़ना चाहिए। त्यार पछी आगळ जोईए तेमां स्वाध्याय। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दीजिए। नंबर 1, साधु कैसा होना चाहिए? तो जवाब आवशे साधु सूप जैसे स्वभाव वाला होना चाहिए। सूप फटकते समय अच्छे अनाज को अपने पास रख लेता है और कचरे को बाहर फेंक देता है। उसी तरह साधु को सार युक्त वस्तु ग्रहण करनी चाहिए और निशासार वस्तु छोड़ देनी चाहिए। त्यार पछी नंबर 2, कबीर जी लालच को क्यों बुरी चीज कहते हैं? तो जवाब आवशे लालच व्यक्ति की बुद्धि और उसके विवेक को नष्ट कर देता है। मक्खी लालच के कारण गुड़ पर बैठती है और उसमें फंस जाती है, फिर वह पछताती है पर उसमें से निकल नहीं पाती। उसी तरह जो व्यक्ति लालच में पड़ता है वह अंत में पछताता है। इसीलिए कबीर जी लालच को बुरी चीज कहते हैं। नंबर 3, तुलसीदास सबसे हिल मिलकर रहने को क्यों कहते हैं? तो जवाब आवशे हिल मिलकर रहने से आपस में प्रेम भाव बढ़ता है, किससे वैर विरोध नहीं होता, सब एक दूसरे को सहयोग देते हैं। तुलसीदास जी इसीलिए नदी और नाव के संयोग की तरह सबसे हिल मिलकर रहने के लिए कहते हैं। त्यार पछी जोईए आगळ नंबर 4, गरीब की हाय के लिए कौन सा उदाहरण दिया गया है? तो जवाब आवशे गरीब की हाय के लिए लुहार की धोकनी का उदाहरण दिया गया है। धोकनी मरे हुए जानवर के चमड़े से बनती है। धोकनी से निकली हुई हवा आग को तेज करती है, उससे लोहा भी भस्म हो जाता है। गरीब की हाय धोकनी से निकली हुई हवा की तरह होती है, वह बद्दुआ बनकर हमारा सर्वनाश कर देती है। त्यार पछी जोईए नंबर 5, रहीम प्रेम का धागा तोड़ने के लिए क्यों मना करते हैं? तो जवाब आवशे प्रेम का धागा बहुत नाजुक होता है, उसे खींचने से वह टूट जाता है। धागा एक बार टूट जाने पर फिर वह जुड़ना नहीं, अगर जुड़ता भी है तो उसमें गांठ पड़ जाती है, उसमें पहले जैसे संबंध की मधुरता नहीं रहती। इसीलिए रहीम प्रेम का धागा टूट न जाए इसका ध्यान रखने के लिए कहते हैं।
તો આ વિડીયોની લિંક તમે તમારા મિત્રો અને દોસ્તોને જરૂરથી શેર કરજો. ફરી મળીશું આપણે એક નવા પાઠના સંપૂર્ણ સોલ્યુશન સાથે.